जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने के बाद जन्नत में दाखिल फरमा दिया, और उधर शैतान मरदूद जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तकब्बुर की वजह से यानी घमंड की वजह से सजदा ना किया, उसको अल्लाह तबारक व ताला ने हमेशा के लिए अपनी बारगाह से निकालकर मरदूद करार दे दिया। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह तबारक व ताला ने औरत को किस तरह पैदा किया और अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश किस तरह से हुई, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी कैसे हुई, और अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शादी का हक महर कौन सा रखा, और उधर शैतान ने औरत के जरिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अपनी दुश्मनी का बदला किस तरह लिया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह जन्नत से जमीन पर उतारा गया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत में कितनी देर तक रहे, और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए तो अपने साथ कौन कौन सी चीजें लेकर आए। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, तख्लीक आदम के बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तशरीफ लाए तो जन्नत में अल्लाह तबारक व ताला की बहुत सारी नेमतें मौजूद थीं, लेकिन इसके बावजूद भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तन्हाई महसूस करने लगे और उदास उदास रहने लगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उदासी और तन्हाई को दूर करने के लिए हजरत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक दिन जन्नत में सो रहे थे कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी छोटी पसली से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमा दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास एक औरत को पाया जो कि उनसे मिलती जुलती मखलूक थी। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जैसी खूबसूरत मखलूक को अपने पास लेटा हुआ देखा तो उनकी तरफ अपना हाथ मुबारक बढ़ाने का इरादा फरमाया। तो उस वक्त फरिश्तों ने अर्ज किया कि ठहर जाइए, पहले आप इनका हक महर अदा करें। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा कि इनका हक मेहर क्या है। फरिश्तों ने अर्ज किया कि हक मेहर ये है कि आप हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 10 मर्तबा दरूद पाक पढ़ें। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में दाखिल हुए तो आपने पहले ही जन्नत के मुख्तलिफ मकामात पर जगह जगह पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इसमें क्रामी लिखा हुआ देखा था, क्योंकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के महबूब हैं, और अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब के नाम से जन्नत को मुज़य्यन फरमाया था, यानी सजाया हुआ था। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ा, और इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ। मेरे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 60 साल तक जन्नत में रहे, लेकिन उनको हक के जोजियत अता करने का हुक्म ना था और ना ही बच्चे पैदा करने का हुक्म था। चुनांचे इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तख्लीक के बाद दोनों बड़े आराम और सुकून से जन्नत में रहने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जितना अरसा भी जन्नत में रहे, इस अरसे के दौरान इन दोनों पर जन्नत में किसी भी मकाम पर जाने की कोई पाबंदी न थी, सिवाय सजरे ममनुआ के जन्नत में एक ऐसा दरख्त था जिसका फल खाने से अल्लाह तबारक व ताला ने मना फरमाया था। जैसे ही अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के करीब जाने से मना फरमाया, तो उधर शैतान मरदूद को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने का मौका मिल गया। चुनांचे शैतान मरदूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए दिन रात कोशिशें करने लगा,
शैतान मरदूद की शदीद ख्वाहिश थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करें और सजा के मुस्तहिक करार पाएं। फिर शैतान मरदूद ने इन दोनों के दिलों में वशवशे डालने शुरू कर दिए ताकि इन दोनों की शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं यानी छिपी हुई थीं वो बेपर्दा हो जाएं। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लिबास जन्नती लिबास था और इन दोनों के सरों पर ताज भी था। और एक दूसरी रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लिबास जन्नती दरख्तों के पत्ते थे जिनसे उनका सितर एक दूसरे से पोशीदा था, यानी उनकी शर्मगाहें एक दूसरे से छुपी हुई थीं। अब शैतान रोज इन दोनों के दिलों में ये वशवशा डालता कि वो सजराए ममनुआ के करीब जाएं और जिस फल को खाने से अल्लाह तबारक व ताला ने इन दोनों को मना किया है वो फल खाएं। चुनांचे शैतान ने एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त का फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं तुम लोग ये फल खाकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले न बन जाओ या कहीं तुम लोग फरिश्ते न बन जाओ। चुनांचे शैतान की ये शैतानी बातें सुनकर हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिरकार अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इस फल को खाने से मना क्यों फरमाया है, जबकि जन्नत में और किसी भी मुकाम पर जाने से और कोई भी चीज खाने से मना नहीं किया गया। शैतान मुसलसल हजरत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर वार करता रहा और फिर आखिरकार शैतान मरदूद की कोशिशें रंग ले आई। शैतान मरदूद ने हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम शजराए ममनुआ का जरा सा हिस्सा खाकर तो देखें कि आखिरकार इसमें कौन सा राज छुपा हुआ है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने इस दरख्त का फल खाने से हमें मना फरमाया है। शुरू में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तौर पर हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस दरख्त का फल खाने से मना फरमा दिया, लेकिन फिर हजरत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बार बार कहने पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी उस फल को खाने पर राजी हो गए। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस शजराए ममनुआ का फल खाने लगे। इन दोनों ने अभी पूरी तरह से उस फल को छका भी ना था कि इन दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के सामने जाहिर हो गईं। उसी वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत परेशान हुए और अपनी शर्मगाहों को छुपाने के लिए जन्नत के पत्तों का इस्तेमाल करने लगे ताकि जन्नत के पत्तों के जरिए वो अपनी शर्मगाहों को छुपा सके। जैसे ही इन दोनों ने उस शजराए ममनुआ का फल चखा तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के वर्गलाने में ना आना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। उस वक्त जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह तबारक व ताला का ये पैगाम सुना तो खौफे इलाही की वजह से कांपने लगे। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जमीन पर उतार दिया, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला सूरह आराफ की आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाता है, अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक जमीन पर ही रहोगे जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहीं पर मरना है और उसी में से फिर पैदा होना है। मेरे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया जबकि हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जद्दाह में उतारा गया। जैसे ही ये दोनों जमीन पर तशरीफ लाए तो एक दूसरे को ढूंढने लगे लेकिन एक दूसरे को तलाश ना कर पाए। रिवायत में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो आपके पास हजरे अस्वद और जन्नत के पत्ते भी थे जिनको उन्होंने जमीन पर फैला दिया। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और गंदुम के 7 दाने अपने साथ लेकर आए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस गंदुम के दानों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि ये क्या है।
तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ये उस दरख्त का फल है जिससे खाने से आपको रोका गया था, लेकिन आपने तनाउल फरमा लिया। तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मैं इसका क्या करूं? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, इन दानों को जमीन में बो दीजिए। हजरत अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो खता हुई, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस खता की माफी के लिए अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में एक लंबे वक्त तक रोते रहे और अल्लाह तबारक व ताला से माफी मांगते रहे। चुनांचे एक दिन अल्लाह तबारक व ताला को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गिरिया जारी पर रहम आया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा कि जाओ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माफी की खुशखबरी दे दो। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला का ये पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी खता को माफ फरमा दिया है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुश हुए और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सजदाए शुक्र अदा करने लगे। फिर इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में आए, जहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हजर अस्वद को काबा की दीवार में लगाया। फिर इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा के इर्द गिर्द तवाफ फरमाया। जब आप तवाफ से फारिग हुए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जबल अराफात की तरफ ले गए। वहां पर आपकी मुलाकात हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई, लेकिन लंबे वक्त की जुदाई की वजह से और जिस्मानी बनावट के तब्दीली की वजह से आप एक दूसरे को पहचान ना सके। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन दोनों का पहचान करवाया। उस वक्त आप दोनों बहुत खुश हुए। मेरे दोस्तों, यही वो वक्त था जब दुनिया की सबसे पहली औरत को हैज आया। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कसीर औलाद हुई। मेरे दोस्तों, इस तरह शैतान मरदूद ने जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए औरत को वरगलाया, और शैतान मरदूद हमेशा से इंसान को बेहकाने के लिए औरतों का इस्तेमाल करता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि बेशक औरतें शैतान की रस्सियां हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला शैतान मरदूद के सर से हमें बचाए और हमेशा नेक लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मर